बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम लोग अड़तीसवां बीपीएससी से लेकर 70वां बीपीएससी के प्रश्न को देखने वाले हैं। यानी 38 बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक के प्रीवियस ईयर सवाल को देखेंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ये जो पेपर है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के पीटी का पेपर है जो 2020 में हुआ था। इसमें हम कल 10 सवाल को देख चुके थे, तो पहले हम 10 सवाल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद 10 गो नया सवाल देखेंगे। तो आइए पहले 66वीं बीपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 सवालों का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम 10 नए सवालों को देखेंगे। तो जो सवाल रिवीजन हो रहा है उसको आप लोग केवल सुने, उसमें आप लोग केवल सुनना है और रिवीजन के बाद जो नए सवाल आएंगे उसे आपको देखना है। तो चलिए रिवीजन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धैलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। आंसर हो जाएगा कालीबंगा। रिवीजन को ध्यान से सुने, देखना है, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है। 10 गो सवाल पहले 66वीं बीपीएससी का रिवीजन होगा, उसके बाद 10 गो नए सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 2, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से। आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, आप लोग भी देखिए कि अगर कल पढ़े हैं तो कितना सवाल बन जाता है। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में किसने आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला सवाल, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया? योग, न्याय, संख्या, वैश्विक। ये तो कल का लिखाया हुआ सवाल है। 4 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 4 नंबर का आंसर कमेंट में कमेंट करना है। 4 नंबर का आंसर कमेंट करके बताना है। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्न में कौन मध्यकालीन भारतीय सामाजिक व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चालुक्य, सोलंकी, परमार। परमार उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला सवाल 7 नंबर, परचीनिकारी निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों से, मीनारों से, संरचनाओं से, इमारतों से। आंसर हो जाएगा ए, दीवारों से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आंसर हो जाएगा बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। तो ये था बीपीएससी 66वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन। और आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और 66वीं बीपीएससी में लगभग आपको पीटी के 100 सवाल मिलेंगे, जिसमें से 10 सवाल का रिवीजन हो चुका है और 10 हम नया सवाल जानने का
प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 1 देखते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? निम्न में से किसने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया 1853 में? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 न्यू है, इसे आपको लिखना है। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। नील दर्पण नाम का एक नाटक है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चर्चा किया गया है। यह किसने लिखा है? सरतंज चंद्र चटर्जी, वीरेंद्र घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ लिखा गया है बी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया? 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया? फ्रांसीसी, मैसूर, स्पेन, कार्नेटिक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के विरुद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। कब हुआ? तो 1760 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस सवाल से कुछ जानकारी भी मिलता है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना, चार्टर अधिनियम 1833 में बना, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में बना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल जो है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? देखिए, कोल नाम का एक विद्रोह है जो 1831 में हुआ था। इसके नेता बुद्धो भगत थे। कहाँ हुआ था? कच्छ में, पश्चिमी घाट में, सिंहभूम में, सतारा में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर प्रश्न तो बहुत इजी है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, जो 1857 में विद्रोह हुआ था वह इंडिया का सबसे बड़ा विद्रोह था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया तथा इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। और ऐसा लगा था कि 1857 के विरोध में अंग्रेज हमारे देश से चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए जिनके वजह से 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ।
और 1857 का विरोध हर क्षेत्र में हुआ था और हर क्षेत्र के नेता अलग अलग थे। जैसे बिहार में हुआ था तो इसके नेता कौन थे? नाना साहब, कुंवर साहब, तात्या टोपे, मौलवी अब्दुल्ला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? चंपारण में जो इंडिगो किसान थे उनकी दशा बहुत खराब थी। देखिए, पहले चंपारण बटा हुआ नहीं था। चंपारण में अंग्रेज जो हैं ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे किसानों से। किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी तथा खेती करने का सही मूल्य भी अंग्रेज किसानों को नहीं देते थे और अत्याचार जो करते थे वो अलग है। लेकिन इनका स्थिति दूर कैसे हो, इंडिगो किसानों का स्थिति दूर कैसे हो, तो महात्मा गांधी ने कुछ किया। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का यही परिणाम हुआ कि चंपारण से नील का खेती का अंत हो गया। लेकिन यहाँ सवाल है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने खींचा? राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल। आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आज का आखिरी सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए, आपको तो पता है कि महाजनपद का मतलब होता है बड़े बड़े शहर, और महाजनपद अभी नहीं थे। महाजनपद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय थे। कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी। पूछा गया है कि मगध भी एक महाजनपद है जिसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, अंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अंतिम, इनमें से कोई नहीं। यानी मगध का इसमें कोई राजधानी ही नहीं है। क्लियर है ना? बीपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।